हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, आज गैप अप होता है और एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार है। कल की स्ट्रॉन्ग रैली थी तो चांसेस ये है कि फर्स्ट आवर में कुछ फॉलो पाएँ और सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए। 50% चांसेस है कि फॉलो ओपन में आए और 75% चांसेस है कि सेकेंड आवर ऑनवर्ड्स मार्केट साइडवेज टू डाउन जाए। तो हम देख सकते हैं कि सेकेंड आवर में मार्केट साइडवेज टू डाउन गया है। ये एक रीज़नेबल बाय है। यहाँ पे बाय करने के बाद जैसे ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये बार इनसाइड बार बनता है तो इसके नीचे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए एग्ज़िट कंडीशन क्या हो सकती है अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं। देखिए, ऑप्शन का चार्ट देख के भी आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। तो ये जो सेकंड बार है, ये सेकंड बार का लो है, ये एज ए स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कंटिन्यूसली रैली करे, एक कोई स्ट्रॉन्ग बार बने जो कि इस केस में हुआ है, उसके बाद फिर डिसअपॉइंटमेंट बार यहाँ पे बियर बार बनता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार, तो इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। और एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट रैली करें फिर मार्केट साइडवेज जाए, तो जैसे मार्केट साइडवेज जाता है वहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं। और पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट रैली करें उसके बाद एक कोई डबल टॉप बनाए। यहाँ पे ये भी एक डबल टॉप ही है, ये लोअर लो डबल टॉप है। देखिए, कंप्यूटर्स ऐसे ही चार्ट्स रीड करते हैं तो हमें ऐसे ही चार्ट को रीड करना है। तो ये सब सिनारियोज़ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ये बार के नीचे फिर एग्ज़िट कर सकते हैं। फिर 3 बियर बार्स हैं तो चांसेस ये है कि जो भी सेल ऑफ आए वो माइनर हो, तो हम इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। ये हो सकता है कि मार्केट ईएमए तक आए, ईएमए से फिर से रैली करें, पर जो भी हम सेल ऑफ देखते हैं ईएमए तक, तो आप इसके नीचे भी सेल कर सकते हो ईएमए तक के टारगेट के लिए, या फिर यहाँ पे देखना है हमें। पर इतने टाइट चैनल में है, सिर्फ एक ही पुल बार है, चांस ये है कि जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए, फिर यहाँ पे साइडवेज जाने के चांसेस हैं। तो जैसे मार्केट इसके नीचे जाने लगता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तो उसके नीचे अगर उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एग्ज़िट करना है, वो हमारे लिए एग्ज़िट कंडीशन है। ये लो हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे एक हम पुट बाय कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। यहाँ पे देखना है मार्केट क्या यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनता है और उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देता है। अगर नहीं तो फिर हम इसे ही एज अ मेजर मूव टारगेट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा एक नेक लाइन है, तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट मार्केट वहाँ तक आता है। यहाँ पे डबल बॉटम बनाए पर कोई भी बार ने अभी भी स्ट्रॉन्ग ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं दिया है, और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट इसके ऊपर भी नहीं गया है, तो यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेल या बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे हम 44,400 का सी देख लेते हैं। तो एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर आप फॉलोअप बार देखिए, बैड फॉलोअप है। नेक्स्ट बार भले इसके ऊपर जा रहा है पर मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो ये हमारे लिए फिर हम एग्ज़िट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट साइडवेज जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहला टारगेट हमारा ईएमए तक हो सकता है, या फिर जो टाइट ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। हम ब्रेकआउट को फेड कर सकते हैं जब तक कि मार्केट स्ट्रॉन्ग
ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर कोई पुल बैक आता है, वहाँ पे हम फिर बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें EMA के पास अलर्ट रहना है। हो सकता है कि मार्केट बियर ट्रेंड में है तो यहाँ से EMA से फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है, और अगर बैड फॉल ऑफ है तो हम एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक बाय कंडीशन थी जो हम एग्ज़िट कर, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। फिर नेक्स्ट ये अब डिसेंट सेल सिग्नल बार है, क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं इसके नीचे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिर भी आप पुट में देखिए, पुट में कोई भी स्ट्रॉन्ग बियर क्लोज नहीं है। 44,600 तो देखिए पुट में कोई भी मोमेंटम नहीं है, नेक्स्ट बार में मोमेंटम है। तो अगर ऐसे मोमेंटम नहीं है ना, तो इसमें बाय करना बहुत रिस्की हमारे लिए है। और आप देख लीजिए कि हर बार क्या हो रहा है, जैसे न्यू लो बन रहा है बायर्स आ रहे हैं, न्यू लो बन रहा है बायर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, जैसे न्यू लो बनता है बायर्स आ सकते हैं, तो यहाँ पे इसके नीचे भी सेल करना बहुत रिस्की है। तो अगर आप सेल करते हो तब भी आपको ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ से क्या कोई रिवर्सल आता है। तो अगर इसके नीचे ये ब्रेकआउट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो क्या होता, मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि EMA के पास मार्केट जाए, कोई लोअर लो बने और वहाँ से फिर रेजिस्टेंस लें। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अगर इसका हाई निकलता है तो चांस ये है कि और एक कोई EMA के ऊपर कोई बार क्लोज करें। तो यहाँ पे अगर सेल करते हो तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और जबकि जैसा हमें पता है कि यहाँ से हमेशा ही बाइंग हो रही है, तो हम थोड़ा वेट कर सकते हैं। हम कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स के लिए वेट कर सकते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बने, उसके बाद फिर कोई पुल बैक आए, उसके बाद फिर हम सोच सकते हैं सेल करने के लिए। तो इसलिए ये 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनने के बाद भी यहाँ पे सेल करना रिस्की है। और स्टॉप लॉस देखिए, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। तो 46, तो ऑलमोस्ट मोर देन 50%। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, इसलिए कॉन्टेक्ट ज़रूरी है। यहाँ पे भले आई पैटर्न बना है, ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, पर जैसा हम देख रहे हैं यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, तो क्या होगा इसके नीचे, यहाँ से बायर्स आएंगे, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बार फिर इसके ऊपर जाने लगता है मार्केट। पर जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमेशा ही EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो चांसेस ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले। देखिए ये बहुत स्मॉल ऑब्जर्वेशंस है और यही आपको हेल्प करेंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
तो ये कोई डिसेंट बाई सिग्नल बार नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर बार है पर यहाँ पे बुल बार बना है, तो हम अगर इसके ऊपर बाय भी करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। यहाँ से कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमेशा ही अभी क्या हो रहा है, ईएमए से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें ऐसा अज्यूम करना है कि मार्केट ईएमए से रेजिस्टेंस ही लेगा, वही आपका बेस्ट बेट है। तो यहाँ पे एक जो रीज़नेबल बाय था ये बाय था। फिर नेक्स्ट सेल हम ये कर सकते थे। यहाँ पे देखना है हमें कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना पड़ता हमें यहाँ पे। ये हमेशा ऑलमोस्ट डबल बॉटम ही बना है, बट दैट इज़ ओके, क्योंकि आप होल्ड कर सकते हो। बहुत कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से चांसेस ये है कि जो भी रैली आए वो माइनर हो, तो हम वेट कर सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया, सेल की कंडीशन ये भी हो सकती है कि अगर यहाँ पे कोई अगर डबल बॉटम बनता है तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। उसके इसमें चांस ये है कि मार्केट साइडवेज जाए, पर वैसा नहीं होता है, मार्केट यहाँ से बियर ब्रेकआउट होता है। तो एक रीज़नेबल सेल था ये। तो वही दो रीज़नेबल सेल थे, बाकी और कहीं पे कोई भी स्ट्रॉन्ग, जैसे मैंने बताया, कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं था। यहाँ पे था पर ये स्कैल्प करना था, यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की होता ट्रेडिंग रेंज में। हम यहाँ पे इसके नीचे सेल करना भी रिस्की है, क्योंकि अगर जैसे नया लो बन रहा है, बाइंग आ रही है, तो चांस ये है कि यहाँ से फिर से बाइंग आए। तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स क्लोज नहीं होते हैं, कोई हाइयर लो कोई लोअर हाई बन के उसका ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हम, जैसे कि ऐसा पैटर्न है तो ऐसा पैटर्न बनना चाहिए कहीं पे, नहीं तो यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी है। चांस ये है कि यहाँ से फिर से बायर्स आए, और वैसे ही होता है, तो यहाँ से बायर्स आते हैं, यहाँ से बायर्स आते हैं। अगर ऐसे पैटर्न में कभी आप अगर देखिए सेल भी करते हो तो भी आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। यहाँ पे अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार है तो हम सेल कर सकते हैं, पर इमीडिएटली अगर मार्केट रिवर्स होता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सडनली BR10 के चांसेस कम हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कोई गैप्स नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन हो, उसके बाद फिर बियर या बुल ब्रेकआउट हो, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में ट्रांजिशन होता है। टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसलिए इसके नीचे भी सेल करना रिस्की है। तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो जैसा मैंने बताया कि हमें हमेशा ही ये पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ये से रेजिस्टेंस ले सकता है, या फिर यहाँ से न्यू लो बन के मार्केट यहाँ से रैली भी कर सकता है। तो हमें रीज़नेबल स्टॉप लॉस यूज़ करना है इसके ऊपर, तभी आपको यहाँ पे सेल करना है। और अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे ट्रेड ना लो। ट्रेडिंग रेंज कहाँ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शंस कहाँ है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अभी ब्रेक नहीं कर रहा मार्केट इसके ऊपर, तो यहाँ पे सेलर्स होने के चांसेस हैं। तो जो नेक्स्ट बार है वो इमीडिएटली रिवर्स हो सकता है, और जितना भी आपका ये बार बनाए उतना ही रिवर्स हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी को हमें हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए अगर उतना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज वी शुड वेट। डबल बॉटम बना है, डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम बाय कर सकते हैं?
तो हम बाय कर सकते हैं, पर हमें अगर देखना है कि फॉलोअप कैसा है। अगर फॉलोअप बैड है, देखिए ईएमए के पास बाय करना बहुत रिस्की है, और अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक टारगेट है। मार्केट ईएमए के नीचे ईएमए के रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे बाय अगर आप करते हो तो फिर आपको फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर एग्जिट करना है। इसका अगर लो निकलता है तो एग्जिट करना है, या तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे वेट करें। यहाँ पे अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे कोई अगर बाय सिग्नल बार बनता डिसेंट, तो वो रीज़नेबल बाय होता, एटलीस्ट हमें ईएमए तक टारगेट मिल जाता। वेट कर सकते थे कि चलो ईएमए तक मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे भले डिसेंट बाय सिग्नल बार हैं, पर अगर आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली एग्जिट करना होगा, और अगर ईएमए के बहुत पास है तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे बाय ना करें। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड नहीं किया। एनीवेज, अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। सेम पैटर्न है, इसके ऊपर बाय कर सकते थे। ये एग्जिट कंडीशन है, 3 बियर बार से चांस ये है कि लो वन पे फिर मार्केट नीचे आए, वैसे होता है। यहाँ पे से सेल कर सकते हैं हम। देखिए मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है ना, बहुत बार कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बार है। यहाँ पे डिसेंट बाय सिग्नल बार बनाए, पर बार बहुत छोटा है। एटलीस्ट हम ये जो हाई है, ये दिन का जो लो है, उसको हम इतना रेजिस्टेंस तक वेट कर सकते हैं। फिर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, डबल टॉप बनाए, डबल टॉप लोअर हाई, डबल टॉप बियर फ्लैग। निफ्टी से, बैंक निफ्टी से अगर आप कंपेयर करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे फिर मार्केट नीचे ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाय करने में रिस्क वही है जो मैंने वो बताई थी कि बार बहुत बड़ा है, ईएमए के पास है। चांसेस ये है कि यहाँ से मार्केट फिर नीचे आए तो इनसाइड बार बनता है। यहाँ से हम फिर यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखना है क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल क्रिएट करता है या फिर कोई नया लो बनाता है। तो नया लो बनता है, यहाँ पे हम फिर एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। और हम बाय भी कर सकते हैं, पर टारगेट ईएमए तक ही रखना है। रिज्यूम करता है मार्केट, फिर देखिए यहाँ पे फिर से वही कंडीशन है। तो अगर मार्केट फिर से नीचे आ रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे। फिर हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इनसाइड बार है। यहाँ पे एक न्यू लो बनता है, तो इसलिए न्यू लो की पॉसिबिलिटी, न्यू लो पे डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी, और जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो ब्रेकआउट पॉइंट के पास हमें ध्यान रखना है। तो हम अभी निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो निफ्टी 19500 सी देख लेते हैं। रीजनेबल बाय था, इसका लो यहाँ तक हम टारगेट, यहाँ तक हम स्टॉप लॉस रख सकते थे। सो 52 to 78, तो ये काफ़ी रीजनेबल बाय था। फिर नेक्स्ट निफ्टी 19550 देख लेते हैं। सिक्स 19600, तो हम यहाँ पे फिर बाय कर सकते थे 54 टू, तो ये काफ़ी रीजनेबल सेल होता। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे फिर एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है पीई पे, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
न्यू लो तक हम ये टारगेट रख सकते हैं। फिर मार्केट साइडवेज जाता है, ये भी हमारे लिए एक सेल कंडीशन हो सकता है। देखना यहाँ पे क्या कोई डबल बॉटम बनता है। फिर यहाँ पे मार्केट काफ़ी साइडवेज है, तो यहाँ पे 450 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बहुत साइडवेज है और ये बाय के लिए हमने सोचा था, तो यहाँ पे हम 400 सी देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे बाय करते तो आपका यही टारगेट था। तो 35 to 42। तो मार्केट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार ट्राई कर चुका है। अगर उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ पे बियर बार बनता है, तो आप ऐसा मान के सकते हो कि यहाँ से ही ऐसा हम मान सकते हैं कि यहाँ से बियर बार बने। पर हमें, जैसा मैंने बताया, ये पॉसिबिलिटी को हमेशा ही ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि सडनली रिवर्सल आए। तो ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। अगर हमें लगता है रिवर्सल आ रहा है तो ब्रेक इवन पे रिमेनिंग एग्जिट कर सकते हैं। ये एक तरीका है इसे ट्रेड करने का, ऐसे पैटर्न को। फिर अगर रिवर्सल नहीं बनता है तो हम वेट कर सकते हैं न्यू लो के लिए। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।